हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपना काम डेली ज़रूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हम बात करें हीरोन्स फॉर्मूला की, तो ये हम चैप्टर करेंगे फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। जब आपको ट्रायंगल की साइड्स दी जाएँ और तब उसका एरिया फाइंड आउट किया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे से बेसिक्स, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल। आपके पास कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उन्हीं एक दो फॉर्मूलाज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आप सबसे पहले फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, आप ये ट्रायंगल का एरिया पढ़ चुके हैं। और अगर आपके पास है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आपके पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल आपको फॉर्मूला दिया जाता है, √3/4 साइड मल्टीप्लाई साइड, और यू कैन से साइड स्क्वायर। ओके, अब इसका बताता हूं कि ये कौन कौन से ट्रायंगल्स में लगता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो, अगर ये एक कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एक बेस बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। ओके, तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें आपको बेस गिवन है, मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल में एक 6 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया गया है, तो उस केस में बेस ये बन जाएगा और हाइट ये बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल की दोनों ही साइड्स फिर हमें नहीं लेनी, फिर हम क्या करेंगे, जो बीच में हाइट मिली है उससे अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से इन दो क्वेश्चंस में क्या लगता है, हमारा ये फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये केस में लगेगा जिसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, सिर्फ उसी केस में ये फॉर्मूला लगेगा। अब कुछ ऐसे ट्रायंगल्स भी हैं जो आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं देते, ठीक है, या फिर उसके अंदर आपको परपेंडिकुलर या हाइट नहीं मिलती, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनका फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के साथ। ठीक है, अब अगर मैं अपने ट्रायंगल की बात करूं, मान लीजिए आपके पास है ट्रायंगल ABC, तो इसके अंदर 3 साइड्स हैं, AB, BC और AC। तो आप मुझे ये बताइए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया है सम ऑफ ऑल साइड। तो सिंपल सी सही सी बात है, AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एक आपको इस चैप्टर पे नया वर्ड सुनने को मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जैसे अगर आपने सर्कल और सेमी सर्कल सुना होगा, ये होता है सर्कल और ये होता है सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ, सर्कल का हाफ क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। इसी तरीके से पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो सेमी पेरीमीटर को S से दिखाते हैं और पेरीमीटर को किससे दिखाते हैं, P से। तो S किसके इक्वल हो गया, पेरीमीटर बाय में 2, और यू कैन से दैट AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सब आप अपनी फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एक चीज़ थोड़ा और लिखनी है, वो आपको बताता हूँ, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आपको नहीं पता उसकी हाइट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है A, B और C, और इसकी जो साइड्स हैं उसका मेजरमेंट है A और B और C। जैसे अगर मान लीजिए 4, 5 और 6 होता तो 4 + 5 + 6 इस तरीके से लिखते। तो अब आपका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि AB कितना है, A यूनिट,
यूनिट मतलब कोई भी, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी और बी सी का क्या हो जाएगा, मैंने बी यूनिट्स माना है, और ए सी को हमने क्या माना है, सी यूनिट्स। सो सेमी पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर को थोड़ा कंप्लीट कर लेना। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। नाउ एरिया, नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला, अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हमारे पास तो ए बी सी ट्रायंगल है फिलहाल। तो ये निकलेगा इस तरीके से, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर कौन कौन आएगा, सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, और ये सब आपस में क्या होते रहेंगे, मल्टीप्लाई, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा और आपका एरिया निकलेगा, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में, क्योंकि जो आंसर होता है वो किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है। किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में। ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब ये 4, 5, 6 तो खैर आपको नहीं लिखना है, तो ये अब आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, और जो कैसी शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, ए। आपको ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी डाटा है जो आपको दिया हुआ है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे बड़ा जो आपका काम था वो क्या था कि एक क्या दिया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, और उसकी साइड कितनी है, ए। उसके बाद आपको क्या कहा, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड फाइंड आउट करना है, और कैसे करना है, हीरोन्स फॉर्मूला के साथ, ठीक है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका पेरीमीटर भी दिया हुआ है, वो कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपको काम शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइन बोर्ड, या फिर आप कह सकते हो सिग्नल बोर्ड। कितनी दी है उसकी साइड, ए सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज पेरीमीटर किसमें है, सेंटीमीटर में, दैट मीन्स साइड भी कहाँ होगी, सेंटीमीटर में। ओके, उसके बाद इसका क्या दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड। कैसे दिखाते हैं, पी से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड कैसी है, ए और ए, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मीन्स ए प्लस ए। लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि आपका पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं तीनों को ऐड भी कर दूं तो आंसर कितना आने वाला है, 180 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब 3 को क्या करोगे, डिवाइड में ले जाओ, ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो कैंसिल होकर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। साइड की वैल्यू आ गई। अब बिकॉज हीरोन्स फॉर्मूले से करना है तो हमें सेमी पेरीमीटर भी चाहिए। सेमी पेरीमीटर किससे शो करते हैं, एस के साथ। कैसे निकलता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 180 तो रखते नहीं, जल्दबाजी में, है ना, पता है उन्हें कि यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू लिखनी है, लेकिन उन्हें यहाँ दिखा देता है 60 डिवाइड करेंगे 30 निकाल देंगे। कुछ बच्चे बहुत अजीबो गरीब गलतियाँ करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आप क्या निकालोगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिग्नल बोर्ड
सिग्नल बोर्ड। ओके, तो कैसे निकलेगा वो, अंडर रूट और फॉर्मूला एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी नहीं हो सकता, बिकॉज सभी साइड क्या है, इक्वल, तो ए एंड ए। अब बस इसमें आपको करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। तो देखते हैं वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलता है। एस का है आपका सेमी पेरीमीटर 90, ओके, एस 90 माइनस ए की वैल्यू 60। सेम इसी तरीके से बाकी जगह पे भी सेम आएगा, 90 माइनस 60। ओके, अब यहां से जो आंसर आ रहा है उसे लिखते हैं, 90, 30, 30 एंड 30। ओके, देखो 90 एज इट इज, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30 एंड 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। आपको ये लाइंस नहीं लगानी है, कभी आप ये लाइंस लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं करनी है। और कोशिश करें जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करें तो एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं, जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आगे काम शुरू करते हैं। अब मुझे मिला इस तरीके से 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस स्क्वायर रूट को सोल्व करना है, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, सबको मल्टीप्लाई करो, फिर 2 2 2 2 3 4 के फैक्टर बना के फिर आंसर करो। इससे अच्छा है कि पेयर्स बना लो। अब पेयर्स बन रहे हैं 30 के, देखो 30 का पेयर बन रहा है, इस 30 का पेयर यहाँ से निकालेंगे। 90 को लिखो 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 3 90। अब इन तीनों को लिख दो, 1 2 एंड 3, ठीक है। छोटे छोटे पेयर बनाओ या बड़े बड़े पेयर बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे पेयर्स बनाते हो। तो अब पेयर्स बन गए स्क्वायर रूट सोल्व करने के लिए। आंसर कितना आ गया, 30 मल्टीप्लाई 30 एंड रूट 3, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना तो ये रूट में ही है। 30 मल्टीप्लाई 30 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, एरिया, इसलिए इसको किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर होता है, कोई भी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सिग्नल बोर्ड इज, कितना है उसका एरिया, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कंसेप्ट बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स अपना काम डेली करते रहे, अच्छी राइटिंग में करें और मन लगा कर करें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।